आप किसी तो चैलेंज दे सको कि भी था मेरे श्याम और मेरे कुछ करके दिखा दे। केमिकल ना खवाओ ना केमिकल नहीं करके दिखाओ, नो ये मंत्र है करके दिखाओ। ले भाई चैलेंज कोई जिन में भगत तो देख लियो। हाँ करके दिखाओ, केमिकल मत खिलाना, मंत्रों से या जो भी तुम्हारे पास करके दिखाओ। अच्छा नहीं एक जन बोला कितने लोगों ने सुधार लेगा, बोले तू थूक बिलो जा सारी। हां कई जने से प्रश्न करते हैं। हां बिल्कुल मैं मानता हूं इन बातों को भाई, मैं सबको नहीं सुधार सकता, सही बात। लेकिन लिया मेरा घर आ जाओ जिसमें है जो सन ना डला के दावा करता हूं मैं फलाना देता हूं, बैठ मेरे सामने मैं जो कुछ बोला नू बता दे भाई, मन्ना तेरी कला नहीं देखनी, मैं तेरी नहीं पूछनी, मैं जो पूछूंगा वो बता बस। मेरे तो जिदिया है, कोई भी नहीं आंदा यार भाई, सनातन सबसे पुराना है, ठीक है, वेद ही मूल है सृष्टि के। आर्य समाज में मैं भी रहा हूँ 5 साल काम करा मैंने आर्य समाज में, 5 साल पढ़ाया है में, और वहां से मेरे को हौसला बहुत ज्यादा मिला है। ओम शांति में भी गया हूँ, भक्तों के बीच में भी रहा हूँ, बचपन पाखड़ियों में भी बीता है, सारा डाल का सौदा देख लिया। देखो ई आखिरी में यो ही निचोड़ आया, मेरी वो पकड़वा के दिखा दे बस, ये सारा इतना बतेरा मेरे वो पकड़वा के दिखा। जैसे आप अगर वो भाग्य ही है, किस्मत ही आपका कर्म है, तो फिर इन दौर क्यों जाओ। यही बात है, यही बात समझ गए। मतलब 100% तो ये नहीं कह सकते कि भाई बागेश्वर धाम बिल्कुल पाखंडी है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन कुछ परसेंट बातें ऐसी हैं जो दिमाग में ये घर कर जाती है कि नहीं ये सत्य नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को बर्खास्त करो, अपने घर बैठाओ, पुलिस की जरूरत ही नहीं है। पर अच्छा बॉर्डर पर कितने जवान शहीद हो गए हमारे, गिनती हो ना कितने जाली है बेचारे, कोई भी पर्चा बनाएगा उन्होंने बताता कि इतनी तारीख में हमला होगा, सचेत हो जाओ ताकि बेचारे वो शहीद हो तो बच जाए और हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाए। तो आज फिर कह देता हूं बाबा आजा माता आजा भगत सिंह क्या कुनंदा, चंद्रशेखर आजादी को ना झांसी की रानी क्या कुनंदी, वहां क्या कुनिया दे धर्म है आने तो वहां चाहिए। जिस दिन ये आने लगे नहीं इस देश में भ्रष्टाचार तो है भी नहीं बाबा, रियलिटी आ रहा है। ऐसे ऐसे महामूर्ख है, तारी बहु मतलब 7 गुतनी पड़ रही है, मैंने तो नहीं समझ मान दी बाबू 7 सीटर का डील है। और फिर मोला जी है शेरा वाली है, मचाल दिल्ली मेरी गेल चिड़ियाघर में शेरा वाला पिंजरा खोल लाएंगे, उसमें बैठ के तो माता है नहीं तो कुछ नहीं है। बोला अरे का सारा बाबा श्याम मैं मेरा बढ़ रहा मैं शाम बाबा श्याम भी आ जाए तो बुरा हाल हो रहा है यार। बड़ी कई बंदे नु का कमेंट में भाई मैं नंबर दूंगा आप दौरा आओ, हमारे गांव में एक भगत उड़ाओ आड़ दिखावांगे आपके बारे में बता देगा। अगर चलो मान लिया आपकी एक क्वेश्चन है यो बात वायरल हुई थी कि मेरा ओटीपी बताओ, आधार कार्ड बताओ, ये बताओ, वे नु कहे चल ये नहीं बता सकते, मान लिया लेकिन आपके बारे में कोई बंदा 5-10 बात बता दे है तो क्या वो चमत्कार नहीं है। जैसे ये बांड, मैं तो सीधा बोलता हूँ ये बांड जो दुनिया का भट्ठा गोल कर देने रामजादा ने, इतना गंदा लिखते हैं, इतना गंदा गाते हैं, ये इसको आप तरक्की कहते हैं क्या? ये बोलते हैं कि भाई गंदे काम करो, बीड़ी पियो, सुल्फा पियो, 32 बोर चला देंगे, 147 फूक देंगे, फलाना पजामा लेकर नौ 147 के पकड़ेगा। सही बात है क्या? ये कलाकार नहीं है, बांड है, सीधा बोलता हूँ। तो समाज का भट्ठा गोल कर क्या कमाया बताओ? क्या पैसा कमाना ही सब कुछ हो गया? पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है? मैं कमाऊंगा, आप गलत काम करने लग जाओ, रुपया 2 नंबर के धंधे करने लग जाओ, इतना पैसा आ जाएगा, घाटा ही नहीं किया, लेकिन उस कमाई ने फूक के देश की बददुआएं ले ली, समाज का भट्ठा गोल कर दिया, क्या करोगे उस पैसे का? आप जो गाना गंदा गाना बना रहे हो आपकी बहन के लिए नहीं है वो, तो किसके लिए बना रहे हो? सीधा सा बात हमारी खातर बना रहे हो। फिर स्टेज पे चढ़ के क्या दिखा करो, मां बोली सबकी मां बने, ये तो बकवास हुई ना। फिर सही के ऊपर बात कर रहे हैं, तो भाई 2 रुपए के दर रहे हैं यार, जुट रहे हैं, गुंडी गाड़ रहे हैं, उस चीज ने तो लोग देख दे पाओ 10 लाख जापाड़ पैक बना के और नू भाई नू कर देंगे सिस्टम पर, उसने लेकर देखकर 10 लाख और शेयर हो जाए 5 लाख ऐसा है। देखिए नमस्कार जी, आज आपका भाई हरी कहाँ पे है गैस करो। आज हम उस महान इंसान के साथ हैं, आज हमारे व्लॉग में, हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रामधन गोस्वामी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आप घर पे आए, और सभी को मेरा प्रणाम, राम राम नमस्ते। तो हम बात करेंगे क्योंकि आजकल आपने देखा होगा आर्टिस्ट के, स्टारों के काफी इंटरव्यूज देखे होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप जब ये पॉडकास्ट, ये वार्तालाप देखोगे इसके बाद इससे बेटर आपको कुछ नहीं लगेगा। और चलो बाकी तो बात करने के बाद ही, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप उसके बाद ही लास्ट में कमेंट करना, बात बताना कि आपको कैसा लगा। हाँ जी सर, तो आप अपने आप को एक बार है ना डिफाइन करो। आपको मतलब लोग अच्छे से जान ही नहीं पाए हैं कि भाई आप एक जागरण भजन गाने वाले हो, आप या फिर कौन से कलाकार हो, आप क्या हो, अपने आप को डिफाइन अगर आप करना चाहो तो कैसे करोगे? एक बार हमारे दर्शकों को डिफाइन करो। देखो ऐसा है हरी भाई, कलाकारी बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ बिल्कुल। मैं अपने आप को कलाकार नहीं मानता, क्योंकि संगीत एक महासागर है और हम तो बहुत 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 कम म्यूजिक जानते हैं। संगीत तो बहुत बड़ी विधा है, तो कलाकार तो मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं अपने आप को मानता हूँ छोटा सा प्रचारी, वो भी अच्छी चीजों का प्रचार करने वाला। अच्छा। तो आप मुझे कलाकार नहीं प्रचारी मान सकते हैं। और मैंने बीड़ा उठाया है, शुरू से ही मेरी आदत रही, मतलब मेरी एक सोच थी कि भले ही मेरी पहचान बने या ना बने, मेरे पास पैसा आए या ना आए, लेकिन मैं समाज को कुछ अच्छा दूंगा, लिखूंगा अच्छा, गाऊंगा अच्छा, बोलूंगा अच्छा। और वो माँ सरस्वती की कृपा ऐसी रही, आप जैसे भाइयों का प्यार आशीर्वाद ऐसा मिला, गुरुजी की कृपा हुई, तो वो चीज बन गई जो मैं चाह रहा था। कहने का मतलब ये है कि लोग आज सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। मैं भजन कम गाता हूँ, वार्ता ज्यादा करता हूँ। और वो वार्ता ही लोग मेरी ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही मेरा निचोड़ है असली, जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं कोई ना तो कोई भी कवि हूँ, कोई लेखक हूँ, ना कोई गायक हूँ, इतना कहाँ गाना बजाना आता है। बस यूं है भाई, इस सहारे जो मैं चाहता हूँ अपनी कलम के माध्यम से लिख लेता हूँ और अपनी वाणी के माध्यम से पेश कर देता हूँ। और जो ना समझ में आए तो
उसको सरल करने के लिए वार्ता बोल देते हैं, ताकि बिल्कुल आम से आम लोग भी उसको समझ सके। जैसे अपनी अनपढ़ माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े अपने दादा दादी होते हैं घर के अंदर, उनको बेचारों को इतनी नॉलेज नहीं होती, मान लो भाई हिंदी भी नहीं समझ पाते वो, इसलिए ज्यादातर मैं अब जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं हरियाणवी में बोल लूं, देसी में, ताकि उनको भी समझ आए। मेरा ध्येय यही है, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी बात बिल्कुल हर जनमानस तक पहुंचे, बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा भी समझ पाए और कैसी बात समझ पाए, जो बातें समाज में भलाई के लिए हों, जिनसे समाज का कल्याण हो। जैसे अभी आप जागरण में जाते हो जी, तो वहां भजन गाते हो। बिल्कुल। तो भजन गाते हो, आप कह रहे मतलब कि एक मैं आर्टिस्ट कलाकार नहीं, तो आप तो कलाकार तो हो ही, खैर वो तो आपका बड़प्पन है भाई, आप वो नहीं मानते। लेकिन जैसे आप जागृति, किस टाइप की जागृति चाहते हो? मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा समाज सभ्य हो, जैसे मैं अपनी बहन को मानता हूँ तो सब ऐसे हों कि भाई जैसी मेरी बहन के लिए सोच है, दूसरों के लिए भी ऐसी ही हो। लेकिन आज उल्टा हो रहा है इसका समाज में, लोग अपनी बाण ने तो अपनी बाण सोचा है और दूसरे की बाण ने बाण कौन सोच दे कि मैं और सोचा है। सही बात। इस तरह की बुराइयां, जैसे अपने माँ बाप को ठोकर मार देना, बेरा नहीं, कोई किसी ने गुरुजी बना रहा है, कोई कितने जाकर माथा टेकने लग रहा है, कोई कितने मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद गुरुद्वारा पता नहीं कहाँ जा, जिसने जड़ जाना उड़ जाओ, हम किसी को रोक नहीं सकते। सही बात। ये आजादी है सबको, आजादी, ठीक है, आपको भी आजादी है, मेरे को भी आजादी है, हमें कोई हक नहीं है। लेकिन जड़ क्या है? जड़ है मेन माँ बाप। जब माँ बाप का ठोकर मार दी फिर उड़ के लेने जाओ, तो मैं इन बुराइयों पर कटाक्ष करता हूँ। हाँ, जैसे कि माँ बाप के ऊपर हो गया भाई, माँ बाप को मत रुलाओ, बेटियों के ऊपर है, सिर्फ यहाँ तक नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, जो बेटियां भटक रही है उनके ऊपर भी कटाक्ष करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक भजन डाला मैंने, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, माँ बाबू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, वह बेटी नहीं कुलच्छणी जो इज्जत की देवे बली, जो घर तबाजियां हैं उनको हम कैसे कह देंगे कि हमारी लाडली आगे बढ़ रही उसको कैसे तो कहने का मतलब ये है, एक तरफी बात मैं कभी नहीं करता, दोनों तरफी बात होती है। एक पक्ष की तो कदे कहनी भी नहीं, वो तो दोगला आदमी होता है। बिल्कुल। इसलिए कहने का मतलब ये है, मतलब दोनों पक्षों में जो ठीक चीज है वो ठीक है। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट में ये कहना चाहता हूँ कि सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और वो हमारे अंदर है, और वो रखते हैं रामधन गोस्वामी। बिल्कुल। और यही जीवन है हरि भाई। हाँ, एक और आदत है मेरी, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया, क्योंकि हक नहीं है, मुझे पता है समाज में भाई बुरा जिस हमारा हक ही नहीं है किसी को पर्सनल नाम नहीं ले सकते हम किसी का, क्यों लेना ही नहीं हमने, क्योंकि हम किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट कर ही नहीं रहे, ना किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे। तो मतलब हर उस बुरे आदमी को टारगेट अगर मान लो मेरे अंदर बुराई है ना, तो मेरे अंदर ये कहने की हिम्मत है कि मेरे में यह बुराई है, और आदमी भी वही होता। अगर आपके अंदर मुझे कुछ गलत नजर आएगा तो मैं आपको पर्सनल टोक के ये कह दूंगा, हरी भाई आप में ये कमी है, ना कि मैं कैमरे के सामने आपकी बेइज्जती करूंगा, भाई हरी में ये कमी है, तो वो मेरी गलती है। आप पर्सनल किसी को बोल सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको ही बताओगे जो अपना बंदा बिल्कुल है। सही बात है। नहीं, अगर मान लो पराये को बता दो तो भड़क जाएगा। हाँ, नहीं, भड़क भी जाओ तो पर्सनल कर लो आप, लेकिन सोशल मीडिया पे हम किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि समाज सबका है। जो गंदे लोग रह रहे समाज तो उनका भी है, बिल्कुल मान लो इस बात में। तो ऐसे लोग भी हैं पृथ्वी के ऊपर जो नास्तिक हैं, जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, और उनको भी मतलब यहाँ रहने का अधिकार है, उनको ये नहीं कह सकते कि न बाहर फेंको, बिल्कुल भी नहीं। इस देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सब तरह के लोग हैं। तो कहने का मतलब है यार, रहो सब, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ मेरा समाज साफ सुथरा हो। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, आप किसी भी मतलब कहीं से भी हो, किसी भी जाति से हो, आप अच्छे हो, बस मैं तो ये चाहता हूँ। ये मेरी सोच है सर। तो आपका जैसे कि आप कह रहे हो भाई माँ बाप को निकाल दे हैं, उड़ जा, कई लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप ने बाहर नहीं निकाल दे, लेकिन वह भी मतलब माँ बाप की भी सेवा करे हैं, मंदिरा में भी जा हैं, और वही भक्ता दौर भी जा हैं, बाब्या दौर भी जा, साधवा दौर भी जा हैं, तो वो सही है गलत है कैसे के आपकी नजर में? ऐसा है, जाओ, रोक कोई किसी को नहीं सकता। पहली बात तो यही आड़े खत्म हो गई भाई, जैसे तो सही बात है, रोक कोई नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। आप मेरे पास आए हो, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ इस मुद्दे पर, और जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है उसी को मैं ठीक कर सकता हूँ। ये मान लो मैं पूरा देश में कानून लागू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन आपके जो विचार हैं, हाँ,
उन विचारों से सहमत हो के क्या पता 1 लाख लोगों में से हाँ, कुछ 2 ये बात है। जैसे लोग, मैं बोल रहा हूँ हरि हाँ, भाई, जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं या मुझे अपना भाई बेटा जो भी मानते हैं, हम्म, जिसने वो काम हो गया, जिसने समझना वो तो समझेगा, सही जिसने बात। नहीं समझना तो उसके ऊपर हम कोई थोप नहीं सकते। जैसे सरकार मान लो को कानून लागू करे ना तो वो तो करेगी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। ये मैंने कह दिया माँ बाप की सेवा करो, मैंने तो सही कह दी, बात बढ़िया है, बिल्कुल करनी चाहिए, फॉलो करना ना करना हाँ उनका ये बात है भाई। आप उसको कैसे ले रहे हो भाई, हम्म। के लेना मत, कौन कर दो माँ बाप की सेवा ना कर भाई, ना मेरे को हमारा काम तो बताना है। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा मानना ये मेरे भाई के समाज में बस अच्छा ही फैलाना चाहता हूँ, जो अपनाएगा वो अपनी, चलो ये मान ले भी अपनी वजह से ये आदमी सही राह पे बाबा दौड़ जाओ, साधु संतां में बैठो, अपने भक्ता दौड़ जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई जाना गलत नहीं है। लेकिन आप उससे पहले एक बार ये जरूर देखें कि आपके जन्मदाता, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जिस परिवार में आप पैदा हुए कि उसको संजो के रख रहे हो कि नहीं रख रहे। अखबार बार हवा बना रहे हो, घर की में शाही नहीं, आड़ा फूक लिकड़ी पड़ी है, तो वो चीज गलत है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ देखना जरूरी है, उसके बाद आप कहीं जाइए, सबको आजादी है कहीं ना, चाहे गंगा में नहाओ और चाहे आप मस्जिद में बैठो, मर्जी आपकी कितने जाओ, हम किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर सकते, आपकी सोच है। हम तो इतना कह सकते कि अच्छा कीजिए बस, ये सोच है हमारी। तो आप जिस तरह आपने बताई भी आपके गुरु हैं, बचपन में थे, तो क्या नाम आपके गुरु के बारे में? आदरणीय गुरुदेव श्री ओम प्रकाश जी चौहान हैं और रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। आज 70 साल की उम्र हो गई है गुरु जी की। और बहुत पहुंचे हुए कवि हैं गुरु जी। हाँ, राष्ट्रीय लेवल के कवि हैं, बहुत सारी किताबें उनकी मार्केट के अंदर हैं। ये जो फोटो है यही है क्या? ये जो फोटो मेरे गुरुजी की फोटो वो 4-5 लगी हुई है बड़ी आप बड़ी। सबको भी एक बार जैसे पूरी वार्तालाप के बाद दिखाएंगे सारी चीजें जी। हाँ। और ये जो सामने फोटो लग रही है इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा हरि जी। हाँ। ये हमारे बाबा गोपाल दास जी महाराज हमारे गांव में रहते थे, कागसर गांव से हूँ मैं। अच्छा। और ये लगा लो, ये मेरी बचपन की फोटो है सर। अच्छा। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, यानी कि आपकी शुरुआत कैसे, मतलब आपने पहले सोचा था कि भाई मुझे भजन या फिर मुझे इस टाइप के सोच? देखो सर, वो बात है, बचपन में शौक तो हो जाओ है। बचपन में मेरा शौक यही था कि भाई इस लाइन में जाऊं, लेकिन ये भी सोचती साथ में कि सिंगर नहीं बनना, बढ़िया प्रचारी बनना, लोगों को अच्छी चीज देनी है, नाम परोसनी जी जी जी। जैसे बाबा जी हैं हमारे श्री गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने यही चीजें हमारे को बचपन में सिखाई, बेटा कभी भी अपनी जुबान से गंदा नहीं गाना है, माँ सरस्वती का वरदान होता है ये। वहीं से बीज बोया गया, ये अंकुरित हो गया और आज पौधा बन के पेड़ बनने लग रहा, धीरे धीरे लोग सुनने लग रहे। तो ये वहीं से शुरुआत हुई है, इन्होंने शुरुआत करी थी बचपन में। और फिर ये चोला छोड़ गए, आज से कई साल पहले इन्होंने चोला छोड़ दिया था। और इससे भी पहले मेरी मुलाकात हुई थी गुरुजी ओम प्रकाश चौहान जी से। अच्छा। तो गुरुजी जींद में रहते थे, मैं गांव कागसर में रहता था, तो मिलन कभी कभी होता था उनसे। तो मैं मंदिर में रहा करता था इनके पास में बचपन में, श्री गोपाल दास जी आज जो चोला छोड़ चुके हैं, कई वर्ष हो गए हैं, तो उनकी प्रतिमा है ये। लेकिन जैसे आप कह रहे हो अच्छाई परोसनी है, गुरुजियों ने भी कहा है भाई अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि भाई जैसे कलयुग चरम सीमा आगे अपनी चरम सीमा तो पकड़ेगा ही, आपको ही पता है अपने वेदों में सब, उस कलयुग की चरम सीमा और ये सब बातें देखते हुए आपको लगता है कि लोग इन चीजों को जो आप परोसना चाहते हो, जो चेतना फैलाना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आपने भी देखा होगा काफी कलाकार हैं आज के टाइम पे, आप इतनी लेट आपने संघर्ष किया अपने जीवन में बहुत सारा, कितने साल हो गए आपको संघर्ष? काफी टाइम हो गया वैसे, बचपन से ही लग रहे हैं। हाँ, बचपन से ही लग रहे। तो आप एक तो अब जाके लोगों के सामने आए हो, और कुछ ऐसे हैं 2 गाने या 1 गाना गाया और इतने हिट कि मतलब उनके लोग सेल्फी ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है। तो आपको लगता कि वो ज्यादा जल्दी तरक्की कर रहे हैं जो गलत चीजें परोसना चाहते हैं, चाहे वो चाहते ना हो, वो समाज के हिसाब से चल रहे, भी जैसे कलयुग चल रहा है उसी के साथ घुल मिल के चलो, हम बिछड़ जाएंगे। और आप एक लाइन वो पकड़े हो जो आपके गुरुजी ने कहा है, जो चीज अच्छी है। आपको इन चीजों में क्या लगता है कि कलयुग के दौर में आप सफल हो पाओगे? आप कलयुग किसको कह रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। कलयुग जैसे आपने बताया, जैसे कि लड़की है, माँ बाप को छोड़ के किसी के साथ भाग गई, आगे आगे और भी क्या होगा कि भाई बहनों का रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं भी उसी दिशा में चलूं, उनको यही बोलूं, जैसे ये बांड, मैं तो सीधा बोलता हूँ ये बांड
जो दुनिया का भट्ठा गोल कर देने रामजादा ने, इतना गंदा लिखते हैं, इतना गंदा गाते हैं, ये इसको आप तरक्की कहते हैं क्या? ये बोलते हैं कि भाई गंदे काम करो, बीड़ी पियो, सुल्फा पियो, 32 बोर चला देंगे, 1 के 47 फूक देंगे, फलाना पजामा लेकर नो रहे 1 के 47 के पकड़ेगा तू? सही बात है। क्या है ये? कलाकार नहीं, ये भांड है, सीधा बोलता हूँ मैं। तो समाज का भट्ठा गोल कर क्या कमाया बताओ? क्या पैसा कमाना ही सब कुछ हो गया? पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है? लिया मैं कमाऊंगा, आप गलत काम करने लग जाओ, रुपया 2 नंबर के धंधे करने लग जाओ, इतना पैसा आ जाएगा, घाटा ही नहीं किया। लेकिन उस कमाई ने फूक कर गए, देश की बद्दुआएं ले ली, समाज का भट्ठा गोल कर दिया। क्या करोगे उस पैसे का? जमीर, जिसका जमीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत है, मैं तो उसको तरक्की मानता हूँ। और ये तरक्की नहीं है कि फूकांगे, के लाओगे, आग लाओगे सर पिएगा। लेकिन जो मेरा समाज का भट्ठा गोल करने लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी, पैसे की जरूरत नहीं भाई से। वो बात ठीक है, लेकिन वेनु का तरक्की आए है। 2 बातें कह करके मैं इस बात न जमा क्लियर कर दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी। 2 बातें हरी भाई, एक आप हो, एक मैं हूँ, ठीक है? हम दोनों एक जगह से चले, सुन लियो मेरी बात, एक जगह से चले। अब आपने देख लिया कि कलयुग का दौर है, और अगर मैं मतलब ऊट पटांग उल्टा सीधा गाऊंगा, गड़ंगे बड़ंगे गाऊंगा तो जल्दी तरक्की हो जाएगी। आप ये तो तरक्की होगी। अरे एक मैं हूं सोचूंगा ना, रामधन बार बार जीवन नहीं मिलता, बार बार माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती, इतना लिखना भी आवा थोड़ा बहुत, तुम गाना भी मौका दिया भगवान ने, तो इसको बढ़िया जगह लगा। तो दोनों बातों में अंतर क्या होगा? मेरा तो जमीर जिंदा है, आपका जमीर मर गया। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे पैसा ही चाहिए, मन समाज कुछ नहीं लेना देना, और मन तो सिर्फ पीसा चाहिए, वो कलाकारी नहीं है। वो फिर आपने सोच लो सिर्फ पीसा का खातर अपना जमीर बेच दिया, अपनी इंसानियत बेच दी, अपनी कलम बेच दी, अपनी वाणी बेच दी, वो कोई कलाकारी। लेकिन उन कलाकार वहां भाई, जैसे हम भी जहाँ आज जैसे आपके साथ चर्चा में हाँ, ऐसे ही और कलाकारा के साथ भी आप चर्चा में जब बैठा, तो उनकी जब नुका वहां है भाई, हमने समाज को एक गलत चीज क्यों दे रहे हो, तो वे नु कहें भाई मारे वे गाने भी तो देखो जो माँ बाप पर गाए, क्योंकि हर कलाकार ने 1-2 गाना माँ बाप पे, बहन पे, गौ माता पे इसे गा रखे, जो तुरंत वेनु कह दे वे देखो ना भाई, तुम गलत क्यों देखो मारे, वे देखो। अच्छा, एक सबसे मेन पॉइंट और उनका, वेनु कहे चल हमने गा दिया, जनता देख लो बोले सबसे ज्यादा बोले हमारे वायरल लोग के लाइक जो हैं उन गाने पाओ जो आपका 32 बोर फलाना धक्का। आप एक बात होता है यार, संसार है यार, तो गंदगी तो ज्यादा बेकई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी गंदा हो जाऊं। बताओ क्या मेरे अंदर जमीर नहीं है? आप बताओ। नहीं वो फिर या तो एक बात बता, एक आदमी तो गंदी चीज बेचने लग रहा है, एक अच्छी चीज बेचने लग रहा है, जब मुझे पता है कि ये गंदी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई इसकी बरकत होने लग रही है, तू भी गंदा हो जाए इसके साथ। नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और पहचान चाहे थोड़ी बन जाओ, थोड़ा खाओ, साफ सुथरा खाओ। जो आपका प्रयास है एक फैलाने का, चेतना अच्छी चीजें परोसने का, आपको क्या लगता है भाई वो सफल हो पाएगा? जब 100% मेरे भाई, यार सुनो मेरी बात, सारे नहीं होया करता, सारे तो यार गंदगी भी कोने, मन ने भी बुलाओ, सुन ले मेरी बात। जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, पूरा दिखाया जब बकवासबाजी करके 1% भी वहां नहीं होता। जहाँ सत्संग होता है वहां गंदा गाना नहीं बजेगा, जहाँ गंदा गाना बजता है वहां सत्संग नहीं होता। न्यू तो सारे डाल की दुनिया, इस इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग हैं, इतना ज्ञान तो मन भी है, आपने भी पढ़े लिखे समझदार हो, सब तरह की चीज नहीं होया करती। इस देश में वैशाल्य भी है, और इस देश में हॉस्पिटल भी है, इस देश में मंदिर भी है, इस देश में मस्जिद भी है, इस देश में भाई गऊ भी काटी जाती है, और इस देश में गौओं की पूजा भी होती है। न्यू तो सारे डाल की दुनिया है, लेकिन मैं कहना के चाहूँ, मेरा कहने का मतलब समझो, अगर दुनिया गंदा पसंद करती है तो तुम क्यों गंदे हो रहे हो मूर्खो? उनको सुधारने की कोशिश करो, ना कि उन पे और ज्यादा गंदगी बढ़ाने की कोशिश करो कि मेरे फॉलोवर और हो जाएंगे, कि फुक्कोगे उन फॉलोवर आना है। आप समझने की कोशिश करो। लेकिन उनके जो फॉलोवर या कुछ भी भाई, उनने अगर कोई डाउन कर सका है तो वो आप हो, जो अपने व्यूअर हैं मैं कर सकता, मैं तो इतना कर सकूं। सुन लो मेरी बात, जहां मैं जाऊंगा ना, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने एक बात कही, अंधेरे को कोसने से बेहतर है अपने हिस्से का एक दिया जगाया जाए। आलोचना भी करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं, बिना आलोचना की बात नहीं बनती। कई लोग कह देते तू अपना काम करे जा, दूसरे की आलोचना क्यों करे? आलोचना भी जरूरी होती है, जरूरी बहुत जरूरी हो, क्यों होती है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इसका एक छोटा सा दृष्टांत मेरे को याद आ गया। एक गाँव में लड़ते लड़ते 3 कुत्ते पड़ गए पानी के कुएं में, ठीक है। गांव वाले बाबा जी के पास गए, बड़े भोले आदमी थे, बोला जी क्या नाम है, बांस आवे है पानी में था। पूरी बात तो बताई नहीं उन्होंने, बांस आवे पानी में था। तो बाबा जी बोले भाई एक काम करो, आप हवन करवाओ पूरे गांव की तरफ से। उन्होंने हवन करवा दिया, फिर बोले अब देखो पानी निकाल के, बोले जी भी बांस आ, बोले भाई इसमें एक काम करो 10-12 बाल्टी गंगा जल की डलवा दो। वो भी डलवा दी, फिर भी बदबू आए गई। तो फिर नो बोले जो और क्या करें, बोले भाई जागरण करवा दो, ये वो, मतलब उन्होंने उपाय बहुत सारे बताए संत जी ने। तो कहने का मतलब ये आखिरी तक
वो बदबू नहीं गई। बाबा जी ने बोले रहे एक बात तो बता दे, बोले कौन सी? ने बोले वो कुत्ते काटे के नहीं भीतर दे। ने बोले जी मैं तो माए पड़े हैं हमने कि फिर आपने कही नहीं कुत्ते काटने की, तो आप तो नो कहे गए यो यत्न कर लो, यो यत्न कर लो, हम यत्न करेगा यार, कुत्ते तो माए पड़े हैं। बाबा ने माथा माथ हमारे ने बोला मूर्खो, जब तक वो अंदर से नहीं निकलेंगे तो ये चीज क्या असर करेगी? तो भाई आलोचना भी जरूरी है। जब तक हम दूसरा का भरम भीतर तक इस चीज के लिए नहीं काटेंगे, उसको किसी बर्तन को हम साफ नहीं, मान लो एक गिलास पूरा भर दिया ठंडा पानी का, उस पानी ने नहीं खिंडावांगे तो उसमें दूसरी चीज क्यों करा जाएगा? मैंने बताओ नहीं आ सकती। उसको बिल्कुल साफ करेंगे जब तो दूसरी चीज बढ़ेगी उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अच्छे विचार जब तो दिमाग में जाओगे, जब हम बुरे विचारों पर कटाक्ष करेंगे, उस चीज की सफाई करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, अब कैफ और कबूतर, यानी कि कैसे बनता है कबूतर, ये बालक जे कै तैनू कहने लग जाए कि कै का मतलब बकरा। अब जब टीचर उसको समझाएगा नहीं कि बेटे बैक माने बकरा हो है और कै माने कबूतर हो है, जब तो उसको समझ में आओगा। मानो इस बात ना तो। और जे टीचर उसने उम्र रटवाएगा और उसने बतावे नहीं बेटे बैक का पेंडा छोड़ दे तुम, बै माने तो बकरा हुआ है छोड़ जब पकड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे भाई, मेरी आदत है पब्लिक को पहले बुराइयों के विषय में बताना, भाई ऐसी ऐसी बुराइयां हो रही हैं, फिर उस बुराई को दूर कैसे किया जाए। फिर एक बात बताओ, कोई भी बुराई है उसका कारण जानो पहले, कारण पता चलेगा आधी रोकथाम तो उड़े होगी। दूसरी बात, उसका उपाय करने का जब फायदा, जब आप नैन्यू बेरा लग जाएगा कि इसका यह बीमारी है, लाए जाओ सुआ डॉक्टर जब नहीं बीमारी, मानो इन बातों को आप। ये तो मतलब सीधी समझदारी की बातें हैं, ये तो कोई घनी गहरी बात नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अंधेरे कोसने से बेहतर अपने हिस्से का एक दिया जगाया जाए। तो अंधेरे को थोड़ा बहुत तो कोसना ही पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन हम जहां भी जाएंगे वहां एक दिया जगा के आते हैं। जैसे मैंने मुहिम चलाई, जगराता नहीं जागृति कीजिए, ये मुहिम है भाई, ये मुहिम है, जगराता नहीं जागृति कीजिए। आप जागरण करवा के देख लो मेरा ग्राम में क्या गाता हूँ। आप पूरी रात जय आपका उठन न जी कर जाए, गारंटी आपने कहोगे जीवन में मैंने ऐसा जागरण देखा ही नहीं, क्योंकि आई एम नॉट ए सिंगर, मैं कोई कलाकार नहीं है भाई। हमने मतलब एक बीड़ा ये उठाया कि समाज में अच्छी चीजें देनी, और इंटरेस्ट बनता है सुनने वालों का, आनंद आता है। एक जन मैंने बोला कितने लोगों ने सुधार लेगा, बोले तू थूक बिलो जा सारी। कई जने से प्रश्न करते हैं। क्यों है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इन बातों को भाई, मैं सबको नहीं सुधार सकता, सही बात। लेकिन आप जो गंदा गाना बना रहे हो, आपकी बहन के लिए नहीं है वो, तो फिर किसके लिए बना रहे हो? सीधा सा बात, तुम्हारी खातर बना रहे हो। फिर स्टेज पे चढ़ गए क्या दिखा करो, माँ बोली सबकी माँ बाने, ये तो बकवास हुई ना फिर। मेरा जितना अधिकार क्षेत्र होता है, अब आप मेरे सामने आए, मेरे से बात कर रहे हो, गाने नहीं कहता मैं 100% में तय आपका जो 40% भी ये बात दिमाग में बैठेगी नहीं, आप रोज तक जाओगे नहीं, सफर में ये बात दिमाग में घूमेंगी, भाई साहब यार सही करे, भाई साहब सही करे। 40% भी जब भीतर बढ़ गई नहीं, कुछ तो हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जब ये तो होगा। हम कुछ करेंगे ही नहीं तो नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है जहां हम जाएंगे वहां तो करेंगे ही हरी भाई। और भाई कोई राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो मैं हूं नहीं कि भाई मेरे पास अथॉरिटी है आज मैं इन चीजों को बंद कर दूंगा, और ऐसा तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है। दुनियादारी सब तरह की है, लेकिन अपना अधिकार क्षेत्र हर आदमी का होता है। 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है हर इंसान को, उसमें एक मौलिक अधिकार है कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो मुझे कुछ भी करो, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये कानून नहीं है कि आप किसी को पर्सनल टारगेट करें, किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोले या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ करो भी, यो तो करना पड़ेगा। मतलब हम किसी का नाम लेंगे ये बिल्कुल गलत है, हमें हक भी नहीं, क्यों ले, हमें जरूरत क्या है? क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बुराइयों के खिलाफ, और बुराइयों के खिलाफ बोलना कोई गलत चीज नहीं। हरी भाई आप भी बोलो, मैं भी बोलूंगा, और सबको बोलना भी चाहिए। हम नहीं बोलेंगे, हम देश के युवा है मेरे भाई, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप अच्छा, आपके जैसे जागरण में भाई जैसे माता बहने बुजुर्ग आते हैं या यूथ भी आता है? हाँ जी, हाँ जी, सब तरह के लोग आते हैं सर। यूथ क्योंकि यूथ, आपको क्या लगता है यूथ को ज्यादा समझाने की जरूरत है? खूब आते हैं, बिल्कुल। कभी मेरा रोहतक साइड अब प्रोग्राम होगा, आपका नंबर आ गया मेरे पास, सेव कर लिया मैंने, मैं आपको पक्का बुलाऊंगा सर, और फिर देखना आप कितना आनंद आता है। सारे सुनेंगे, बिल्कुल सर, क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर आइएगा, क्योंकि सिर्फ कहने में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाओ। जब आप देखोगे तो सर आपको लगेगा कि आपका चैनल का चैनल पर पड़े होंगे सारे, बहुत सारे जागरण, पता ही नहीं। चैनल का नाम किस? चैनल का नाम एक के बताऊं, गणे है, घटा है। आप यूट्यूब पे जाओ, रामधन गोस्वामी सर्च कर लो, कुछ भी सब आ जाएगा अपना आप।
मैंने कन लग रहा जरूरत ही नहीं है। हाँ। सिर्फ रामधन गोस्वामी बनना है, हजारों की संख्या, मैंने खुद नहीं पता इतने कंटेंट लोग बनाओ क्यों कर है मेरे। अच्छा। कट कट के कोई क्लिप बना रहा है, ये लोगों का प्यार है भाई, हम कोई कलाकार तो है नहीं। बस ये एक छोटी सी कोशिश है हरी भाई, बार बार यही बात करें कि मैं समाज से बुराइयों को जितना भी हो सकेगा लड़के झगड़ के बोल के सिखा के लिख के गा के उनको कम करने की हमारी एक कोशिश है, और जितना भी हो पाएगा उतना करते रहेंगे। बस ये मेरा लक्ष्य है सर, और कुछ तो मेन बात ये है भाई, जैसे कि कलयुग है या गंदगी है, जो भी है चलने दो उनको, अपन क्या लेना सर उनसे, अपना काम कर रहे हैं। जैसे कलयुग बढ़ रहा है बढ़ने दो, गंदे आदमी बढ़ रहे हैं बढ़ने दो। वही बात फिर होगी। हाँ। भाई मैं उनको पर्सनल टारगेट नहीं कर सकता, मैंने हक भी के अगले नु कह देंगे तू कौन है भाई तने की लेना, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बुराइयों के खिलाफ बोल रहा हूँ कि आप समाज को गंदा ना करें। आप उसी समाज को गंदा कर रहे हैं जिसमें अपनी बहन बेटी रहे, तारी भी बहन बेटी है, हमारी भी है यार, और बहन बेटी सबकी बराबर हो भाई साहब। आपकी बहन में मेरी बहन में कोई अंतर नहीं है। आप जो गाना गंदा गाना बना रहे हो आपकी बहन के लिए नहीं है वो, तो फिर किसके लिए बना रहे हो? सीधा सा बात, तुम्हारी खातर बना रहे हो। फिर स्टेज पे चढ़ गए क्या धक्का करो, माँ बोली सबकी माँ बाने, ये तो बकवास हुई ना फिर टोटली। तो इन बातों में दम है, और कोई समझो या ना समझो समझना पड़ेगा भाई, और शेयर कर दो इन बातों ने, क्योंकि अच्छा ही ना शेयर करो। तो हमने को गाना दिख गया तुरंत जब भी शेयर कर दोगे, इन चीजों शेयर करो ताकि लोगों की चेतना पहुंचाए। और जरूरी है जैसे भाई हम इन चीजों समझो बुराई, जैसे भाई ने कही सबसे बढ़िया लाइन एक है या कि बुराई न चलने दो अपनी सीमा पे, उस बंधन चलने दो अपनी चीज पे, बुराइयां चढ़ने दो, कलयुग चलने दो। हम अपना जमीर खराब नहीं कर सकते, हम अच्छाई परोसना बंद नहीं कर सकते अपनी वजह तय। वही बात है दिए वाली, सही बात है भाई, अपने नाम का दिया से तो अच्छा करो, अपने नाम का तो दिया जलाओ। बस 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 बस। हर बंदा अपने नाम का दिया जलाओगा, पता चलेगा एक दिन इतनी रोशनी होगी कि सारी बुराई दूर होगी, अंधेरा ही दूर हो गया। सही बात है, क्यों जो रियलिटी है वो आप देखने लग रहे हो। बस यही बात है। अगर इस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं तो और भी घना फायदा है, हजारों में देखेंगे चलो कोई बात नहीं, चाहे ना 10 भी देखो, खीते लग गई 10 आमद जमा ले एक भाई भी फर्क पड़ा है तो बहुत बड़ा फायदा होगा। हम तो ये चाहते हैं, और लग के है अपना कुछ भी नहीं लगता, अपने समाज में अच्छी चीज जाओ, मेन बात ये है। अपन तो ये चाहते हैं, अपना के लग गया बता, अपना घर बैठे हैं, पंखा चलन लग रहा है, अपना आराम तय कौन सा बिला हुआ है, आराम से बैठे हैं दोनों भाई बतलाने लग रहे हैं, अच्छी के ऊपर अच्छाई के ऊपर बात करने लग रहे हैं। तो है भाई 2 रुपए दर रहे हैं और जुट रहे हैं गुंडी गाड़ रहे हैं, उस चीज ना तो लोग देख दे पाओ 10 लाख जापाड़ पैक बना के और नू भाई नू कर देंगे सिस्टम पर, उसने लेकर देखकर 10 लाख और शेयर हो जाए 5 लाख। ऐसा है, देखिए बात है, देखो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन अपना अधिकार क्षेत्र जितना बनेगा हम गंदा नहीं करेंगे सर। मेरा कहने का मतलब ये है, हम मेरे पास जो भी आएगा भाईचारा में आओ, प्यार में आओ, बेटा बन के आओ, भाई बन के आओ, चाचा ताऊ बन, कोई भी मेरे पास आता है तो मैं तो उसको अच्छा ही बताऊं, अच्छी ही चीजें बताऊंगा सर, गलत नहीं बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये, जहाँ जागरण में जाऊंगा वहां भी अच्छा प्रचार करूंगा। और एक और खास बात है, भगवान के दाता है, हमने बुलाऊं भी अच्छे लोग हैं, क्योंकि फॉलोवर हो गए बढ़िया लोग बुलाऊंगा। इसमें तो सोचने की बात को नहीं बुलाऊं भाई, आपने सिल्वर बटन मिले हैं यूट्यूब की तरफ से भाई, ये तो प्रेम है आप लोगों का, भाइयों का स्नेह है, सब अपना तो सारे भाई नु प्यार दे रहो भाई ना। अच्छा, जैसे कि आप जागरण में जाओ आप अच्छी बात को सब डाल के, एक आपकी वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने जैसे बताया और सबने देखा भी होगा। हाँ जी, हाँ जी। भाई ये फंड है जो भी घुसा है पाखंडवाद के खिलाफ, लेकिन उस पर कई बार का कमेंट भी आ रहे हैं जो शायद जो देखने लग रहे हैं उनके ये प्रश्न है कि भाई ये पाखंडवाद नहीं है। कई बंदे नु का कमेंट में भाई मैं नंबर दूंगा आप दौरा आड़ाओ, हमारा गांव में एक भगत है उड़ाओ, आड़ दिखावांगे आपका बार हम बता देंगे। अगर चलो मान लिया आपकी एक क्वेश्चन यो बात वायरल हुई थी कि मेरा OTP बताओ, आधार कार्ड बताओ, ये बताओ, वे नु कहे चल ये नहीं बता सकते, मान लिया, लेकिन आपका बार में कोई बंदा 5-10 बात बता दे है तो क्या वो चमत्कार नहीं है? ना, कोई चमत्कार नहीं जी। कैसे वो बताओ? बिल्कुल भी नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, ये कला है और कुछ भी नहीं है। अच्छा। सोशियोलॉजी भी कोई चीज होती होगी, साइकोलॉजी भी कोई चीज होती होगी, लेकिन वो लोग अनपढ़ हैं जो भगत है, अनपढ़ है, फिर वहाँ कैसे समझेंगे इन चीजा ने? नहीं, जो भगत है मान लो। सुनो हमारी बात, सनातन में और पाखंड में अंतर है भाई साहब। आज सनातन वो क्लियर करो, आज पाखंड कोई सनातन माना जा रहा है, एक के झटके में जमा नाड़े टूट जाएगी सारे सौदे की। मैं गाने के लिए खड़ा होता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं खिलाफ नहीं हूँ भाई किसी के भी। भगत जितने भी भगत हैं, संत हैं, साधु हैं, बाबे हैं, पुजारी हैं, सेवक हैं,
इन सब के साथ मेरी खूब मित्रता है, सबको मैं अच्छे से जानता हूँ, खूब मेरा आदर सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ। इन चीजों में मैं विश्वास करता हूँ कि भगत बनो, चेले बनो, पुजारी बनो, सेवक बनो, लेकिन अपने आप ने न्यू ना कहो, ना डला के मैं बालाजी हूँ, मैं शेरा वाली हूँ। नंबर एक तो यह गलती है। इंसान इंसान रहेगा, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। तो एक तो ये बात एक तो याद है, क्लियर होगी। आप महाभक्त बन सकते हैं किसी के, आपको अपार कृपा मिल सकती है, आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद हो सकता है, इन चीजों में मैं भी विश्वास करता हूँ हरी भाई। लेकिन रोको, मैं क्लियर करूंगा, कृपा की द्वारा हम बतावा कृपा यार तक तो फिर मैं भी मानू हूँ। ये तो मेरी लड़ाई किन के साथ है, सुनो मेरी बात, यहाँ तक तो मैं भी ठीक मानता हूँ। मैं तो उनको गलत मान रहा हूँ जो सेनु कहनी मेरे में शेरा वाली आ रही है, मैं शेरा वाली हूँ, मैं बालाजी महाराज हूँ, मैं बाबा श्याम हूँ, मैं फलाना देवता हूँ। तो वे कौन है? सुनो मेरी बात, वो पाखंडी हैं। अच्छा, फंड कर रहे हैं, वो इतने बड़े हुए कि जगत की पालनहार माता रानी उनके अंदर आएगी। मान लिया उनमें नहीं आता कुछ तो भी फिर आता। वो कह रहे हैं, कमेंट में लोग कह रहे हैं कि वो बता देते हैं सब कुछ। फिर बताना क्या बड़ी बात होगी? आप यहाँ तक फिर न्यू बता दो, ठीक है बता दोगे, लेकिन न्यू क्यों कहो मैं बालाजी हूँ, नाड़ मार के यह बात वो गलत है, वो गलत। बालाजी है नहीं तो प्रमाण दे मने। बालाजी महाराज ने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए पर्वत उठाया कि नहीं उठाया? बताओ। बात है, थाओ तू सामड़ा पाड़ो, प्रमाण दो तू बालाजी है, शेरा वाली है, माँ चाल दिल्ली मेरी गेल, चिड़ियाघर में शेरा वाला पिंजरा खोल लाएंगे, उसमें बैठ गई तो माता है, नहीं तो कुछ नहीं है। सही बात। बोले अरे का सारा बाबा श्याम मैं मेरा बढ़ रहा, मैं श्याम। अच्छा, बाबा श्याम भी आ जाएंगे। सुन तो बुरा हाल हो रहा है यार, बड़ी बेइज्जती कर रखी है सनातन धर्म की, जितनी बेइज्जती तो ना सुनी थी पाखंडियों ने, जितनी बेइज्जती सनातन धर्म की कर रखी किसी ने नहीं करी। अपने ही घर में हमारे ऐसे पाखंडी खड़े हो रहे हैं जो सनातन की माटी कुटने लग रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये लोग। सनातन में पाखंड में बहुत अंतर है। जोखो मंदिर होया कर दे, पहले भी होते, बड़ी भीड़ होया कर दी, मंदिर में जा कर दे, पूजा पाठ करया कर दे। आज भी जाऊं, कम लोग जाऊं, लेकिन वह चीज कौन रही, क्योंकि पाखंडवाद ज्यादा हो गया, ज्यादा कुकर हो गया। सुनो मेरी बात, मैं इसने क्लियर करूंगा पाखंड के हर सनातन के, एक के बात में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं टूटा फूटा जैसा भी गाना बजाना करता हूँ, मुझे ज्यादा तो नॉलेज नहीं, लेकिन जैसा भी गाता हूँ, स्टेज पर खड़ा हो गया, आंख मीच ली, हाथ जोड़ लिए, जैसे हमारे सनातन में हाथ जोड़, हाथ जोड़ के भगवान का नाम लिया, माँ सरस्वती का नाम लिया, मैया रानी, मैं स्टेज पर खड़ा हो गया। लोग मेरे मुंह का नहीं देखे, मेरी इज्जत बचाइए। देखिए कदे आवाज पाट जाए या कुछ और हो जा, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, मेरी इज्जत बचाइए। ये क्या है? मैं राम के नाम लेऊं या सरस्वती माँ को मनाऊं, ये मेरी आस्था है, भक्ति है, प्रार्थना है, दुआ है, विश्वास है, आस्था है, साधना है, जो भी है, इसको कुछ भी नाम दो, ये यहाँ तक सीमित है, ये तो है सनातन। और जे मैं कह दूं सटेज पे चढ़दा सारे दूर उठ लो, सरस्वती बढ़गी मेरा, मैं तोड़ बिठाऊंगा, मेरे तंडी कोई नहीं गांदा, ये क्या है? ये टोटली पाखंड है, ये बकवास है। मेरे जैसे नकली आदमी के अंदर सरस्वती कैसे आ जाएगी बताओ? तो आज न्यू हो रहा है, देवी देवताओं का नाम का गलत प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ऐसे महामूर्ख है, तारी बहू में बोले 7 गुतनी बढ़ रही है, मेरे तो नहीं समझ मान दी बहू 7 सीटर का 1.5 चेरी और फिर न्यू का बोला काट देंगे गुतनी तो रुपये लागेंगे 40,000। अच्छा, ये बताओ, ये दुकानदारी नहीं तो और क्या है? ये देवी देवताओं की बदनामी नहीं तो और क्या है? बदनामी और प्लस उसका क्या होगा जो 40,000 ले है, पर बताने लग रहा मैं ये। और लोगों का फिर भी नहीं समझ मानते, लोग पीछे दे हैं, जुल्म हो रहा है, चाड़ा पाट रहा है, जुम्मा हद हो रही है। ठीक है भक्ति कर लो यार, ऐसे भक्तों को मैं आज भी जानता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं कह देंगे पर्सनल नाम। सही बात। एक चमन्नी भी बोल दे किसी असली भक्तों के बताता हूँ। एक असली भगत तो यही, सुनो, 1 रुपया भी नहीं लेते वो, अपना उनका खुद का रोजगार है, वो चाहे वो खेती बाड़ी करो, चाहे वो ड्यूटी पे काम जो भी करे हैं, वो पैसा नहीं लेते किसी से। उनका दिन निर्धारित है, कोई भी एक दिन 22 दिन आ जाओ, आपकी समस्या का समाधान होगा, पैसा नहीं लेगा 1 रुपया भी। हाँ, अगर आपको फायदा हो जाता आप गौशाला में जाओ, गऊ को चारा डाल के आओ। अगर आपको फायदा हो जाता है आप वृद्धाश्रम में कमरा दान कर दो। अगर आपको फायदा हो जाता है आपके गाँव में आप कुआ जोड़ तालाब, मतलब धर्म और सनातन की बात है ये है भक्ति। ना बकवास कर दे। और एक बात और कहते हैं, भाई मैंने तेरा इलाज जिस जो भी मेरे पे विद्या थी, जो भी आशीर्वाद था उसके अकॉर्डिंग कर दिया, अब आराम होगा तो ये परमात्मा ही करेगा जिस मंदिर में तुम्हारा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा बीच में एक माध्यम मात्र हूँ, बताने वाला हूँ, और कुछ भी नहीं, मैं एक गाइड हूँ और कुछ भी नहीं। तो मैं तो इन लोगों में विश्वास करूँ हूँ सिर्फ जो ये इस तरह के हैं। और उन आरामजादा में कौन करता जिनसे नाड़ लागे नु नहीं बोला 1 लाख रुपये दे दे तेरी सारी बुतनी काट दूंगा। ये क्या है? ये लूट की दुकान बनाए बैठे हैं और इन्होंने हमारे देव देवताओं को बदनाम किया है और करने लग रहे हैं। और चाड़ा देवे देख लोग कुछ भी नहीं कहने लग रहे,
हद हो रही है जमा। अरे उन्हें के चक्कर में जिस तरह कई जगह पर देखा टूने टूट के पाँव किते कि में पाव ये बताने लग रहा है मैं। और शर्म तो उस टाइम आ रही भाई, चलो अनपढ़ आदमी है कोई बात नहीं, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर बंदे और इन चीजों में विश्वास करते हैं। विश्वास में अंधविश्वास में दिन रात का अंतर है। लेकिन कई बार के बिरा किसी की इतनी मजबूरी हो जाती, वो बंदा भाई बोले मरता ना क्या करे, बोले पहुंच जाओ भाई, के मांगा दे दो भाई। ऐसा है, देखो मेरी बात, इन बातों कितनी बढ़ा लो, इनमें कुछ आनी जानी नहीं है। तो जमा सीधी सी बात होगी भाई, भक्ति करनी है तो भक्ति के हिसाब तक करो। 5 5 7 7 8 8 10 20 20 धूने लागे बाबे तब देखे खूब जेठ का भिन्न मजमा गांव गल पा जाएंगे। कदे भी कोई बाबा मन नाड़ लांदा नून देखा धूना बीच में, इसमें कितने बढ़ रहा। शांत चित करके समाधि लगाते हैं, परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, उनमें क्या कौन आंदा भाई। अरे एक वीडियो जो वायरल हुई थी, आज फिर कह देता हूँ, तरम बाबा आजा माता आजा भगत सिंह क्या कौन आंदा, चंद्रशेखर आजाद क्यों आंदा, झांसी की रानी क्या कौन आंदी, वह क्या कौन आंदे धर्म है आने तो वह चाहिए। जिस दिन ये आने लगे नहीं, इस देश में भ्रष्टाचार तो है भी नहीं पावा है। रियलिटी है या सच्चाई है या हकीकत है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोगों को फद्दू बनाने वाला काम है और कुछ नहीं। अच्छा, इस बात पे भी कमेंट आ रहे थे, लोग नु कहते भगत सिंह को करा जाएगा, भगत सिंह तो एक बोलिया इंसान था, बोले ये तो भगवान थे। अच्छा, भगत सिंह इंसान था और जो धर्म में कूदता है बोले बिल्लू की बू बढ़ रही है मतलब है इसमें तो बोले धारा का मोनू बढ़ रहा है हमारी बू में, तो वह बड़े बड़े जा है, वह बड़े बड़े जा धर्म है, ये लेवांगे जुल्म देखने। माँ भगवती, माँ भवानी, मैया रानी जिसकी कृपा से हमारा घर बार चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं तो जड़ा जाऊंगा ना भाई, दे देते हैं बेइज्जती कौन है दूसरा मेरी नाड़ता है, सीधी बात तो यह है। सच है, वहां बेइज्जती नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, चाहे मैंने किमी भी करना पड़वा रही भाई, चाहे मैं पैर पकड़ूं, चाहे मैं हाथ जोड़ूं, चाहे मैं लड़ाई करूं, अगले के पाप ले भाई तुम ना कर रहे हो, लड़ाई करूं, चाहे मैं किमी भी करूं, मैं ये कहूंगा भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये दरबार है, आप बैठ करके सुनो, आप पाखंड ना फैलाएं। अब देखो हमारी मैया रानी माँ वर्षों से पूजते आ रहे हैं, माँ शेरावाली को, नवरात्रि भी होते हैं और भी त्योहार आते हैं, गुप्त नवरात्रि भी, और भी हमारे सनातन परंपरा में बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज देख चाड़ा बड़े बड़े दामा पर कोई बकरा चढ़ाने लग रहा है काट के, कोई मुर्गा चढ़ाने लग रहा, क्या सनातन ये इजाजत देता है? मैं नहीं मानता इस बात में बिल्कुल भी, कहीं भी। सनातन धर्म में सिर्फ हवन और शुद्ध प्रक्रिया यही है असली ओरिजिनल। लेकिन नहीं, चलो चढ़ाना देव देवता पर लड्डू चढ़ा लो, रसगुल्ले चढ़ा लो, अच्छा भाई फल चढ़ा लो, नारियल चढ़ा लो, बहुत सारी ऐसी चीजें, मेवा मिष्ठान आप वो चढ़ाओ, पब्लिक में बांटो। ये क्या है? कोई आरामजादा नहीं होगा जब गोरखनाथ को धुन दारू चढ़ा दो, ये क्या मूर्खता है बताओ? गोरखनाथ भगवान दारू पीएंगे? अपना जीव कला असलियत बात क्या है? पास भाई बिल्कुल मत। ये इसके खिलाफ हूँ मैं, इस पाखंड के खिलाफ हूँ, और मैं सब कभी को नहीं, मैं बढ़िया लोग ने भी जानू हूँ। अर्जुन सा चलना चाहे भाई, मतलब आप मतलब मानो तो हो कि भाई यहाँ भूत प्रेत भगवान सब शक्तियां हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनो, भगवान तो सही, उसने कोई नकार ही नहीं सकता, लेकिन जो उनसे नुका नहीं मेरे में बढ़ गया, उसके खिलाफ हूँ मैं। तेरे में कुकर बढ़ गया, तू इतना बड़ा हो गया, भगवान तेरे में बढ़ेगा, तू इतना बड़ा हो गया, बालाजी महाराज एक रूम भी नहीं उठ सकते, कहते बैम हो। अरे जिस मत हम नु को भाई कमेंट करके जो लोग नु कहे भाई मारे पड़ोस में बड़ा है, नु बड़ा मारे गाँव में बड़ा, मारे जिले में शहर में बड़ा है, तो उड़ जाके ये बात बुझ लो जो भाई ने कही है, अपना आधार कार्ड नंबर पूछ लो, उस पर अपना भाई ओटीपी को या वो पूछ लो, ये चीज पूछ कर वो नहीं बतान दे यार के बरा कितना दो रजा लिया मैं, मेरी बात सुन लो, घणा दो रजा लिया, नाम फिर वह बात फिर आएगी, नाम ना लेना ठीक नहीं, लेकिन वो बताओ मतलब कि हाथ जा लिया आप, नाम लेना मूर्खता होती। मान ले आपके गले भी मेरी लड़ाई होगी नहीं, तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपका नाम सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे क्यों, मैं आपके लिए पर्सनल है, वो हक नहीं बनता किसी का नाम लेना भी नहीं चाहिए यार, चाहे छक्के जम्मा छक्के न पाखंड फैलांदा हो, नाम मैं फिर भी नहीं लूँ, लेना ही नहीं चाहिए यार नाम, लड़ना पर्सनल लड़ ले, लेकिन किसी की बदनामी नहीं कर। हाँ, बुराइयों के खिलाफ बोलना हर आदमी का धर्म है, सही को सही कहो और गलत को गलत कहो, आप इसमें क्या बुराई है? और बढ़िया भगत यार, हम राजस्थान में गए थे, मन तो इतना बढ़िया आदमी लग गया, वो मेरे बाप कहानी की उम्र का था, मतलब पूरे गांव नहीं बता, रामधन भाई आज तक इसने किसी पे एक पंजी भी खोली, पंजी किसान है, खेती करता है, और माँ काली का छोटा सा मंदिर बना रखा, खुद की कमाई का, और लोग आते हैं, लोगों के कार्य बनते हैं, अगला नु कहते भाई यू मंदिर रहा और न्यू तरह काम बनेगा, ना नाड़ लांदा, ना बकवासबाजी करता, ना बबूती दिंदा, कुछ नहीं दिंदा, ले आड़ कर दे जो
माथा मुथा टेकवा जो भी है, और जो फायदा होता है ना उसके बाद ये बोलता है गौशाला में चला जाइए, कहीं भी जा तेरा जी करे, गौआ न चारा गिरे, ये ट्राली गिरवा दिए तोड़ेगी, या किते मंदिर बनवा दिए, या और किमें कर दे, खुद नहीं लेता कुछ भी। ये है यार असली भगत, ये है, इसको भगत मानते हैं। और अगला खुद कहता है भाई कोई देवी कोई बाबा ऐसा नहीं है जो बकरे मुर्गे खाता हो, ये सब झूठ है। यार सीधी सी बात होगी मेरे भाई, हम तो भगवान जैसे नहीं बन पाए, हमने भगवान हमारा वर्गा बना दिया। भले शंकर भगवान दारू पीवे, सुल्फा पीवे, भांग, भले इसे भगवान का नाम लेकर पी लेंगे हम भी हैं। यही तो रोड़ा है। वो न बोला रकावड़ी हो यहाँ तो पियो हो यार सुल्फा, न बोले बोला पियार दा, और भांग महा बोले भांग भी बोला पियार दा, मैं बोला तो जहर भी पी गया था, पी लेगा ऐसे नहीं आया। असली बात है ये, भगवान की नशा कर लो कोई दिक्कत नहीं, तुम न करना तुमको नहीं मानो मन बेरा, लेकिन भगवान की आड़ में प्लीज मत करो, देवी देवताओं को बदनाम ना करो। जिसने नशा करना हरी भाई वो करेगा, सही बात, वो नहीं मानेगा। अगर मानने का तो अपने मन से ही मानने का, यही तो बात है ना, वो करेगा। मेरा इतनी बातें अपन कर ली, जिसने समझना होगा तो वो समझेगा, जिन्हें गाड़ देने को तो देगा भाई, उसका कोई इलाज कोई बिनु का है, फालतू की बात कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है, आप लोगों की सोच आपके पास है, हमारी सोच हमारे पास है। जिसने जो कहना वो तो कहेगा, लेकिन हम गलत नहीं कहेंगे, हम अच्छा ही कहेंगे। अपने समाज को अच्छा करना, अपने देवी देवताओं की बेइज्जती होने से हमने बचानी है, और हमारा फर्ज है। हम तो जहाँ भी जाते हैं मैं तो हाथ जोड़ लिया, पैर पकड़ लियो, जब भी नहीं मानना तो भाई फिर और के इलाज है भाई, न्यू कह दे जब तुम्हारी नहीं मानता तो ले भाई साज बाज पैक कर ले, हम घर आ जावा, तुम भाई फंडे खिंडा ले, और के इलाज है। जब तुम गाने नहीं देंगे, हमने हमारी बातें नहीं सुनते तुम, और के इलाज है। या जनता भाई तारा यू सांग बांग को देखना, ये सुनने के लिए जिस तरह आपनों को भाई वे मन्नों को बता दें आपके बारे में, या आपको या एक साइकोलॉजी है, तो जिसमें मतलब जो नेड नहीं मार दे, नॉर्मल आप बताओ, जिस तरह इस टाइप के भी भगत हैं भाई, नॉर्मल बैठे हैं यो बाबा करेगा, या तो मैंने कह दी, वो तो एक आशीर्वाद हो सकता है, वे भी बता दे, मान लो आशीर्वाद हो सकता है। बागेश्वर धाम है, जैसे बागेश्वर धाम है, हाँ उसके बारे में क्या कहोगे? बागेश्वर धाम देखो, यहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये सिस्टम, कि वो जो हिंदू धर्म से बाहर जाने लग रहे हैं, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको हिंदू धर्म में लेके आ रहे हैं, घनी बढ़िया बात। दूसरी बात भाई, वृद्धाश्रम में माँ बाप जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करना, ये भी बढ़िया बात। गौशाला खोल रखी, ये भी बढ़िया बात। अच्छा, और गरीब कन्याओं की शादी करते, ये भी बढ़िया बात। मतलब 100% तो ये नहीं कह सकते कि भाई बागेश्वर धाम बिल्कुल पाखंडी है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन कुछ % बातें ऐसी हैं जो दिमाग में ये घर कर जाती है कि नहीं ये सत्य नहीं है, लगता है कई चीजों से। कई पक्ष एक जना इंटरव्यू में मेरे तो पूछा था, बोले पर्चे बना दे हैं जिन्हों बना दे, माँ भाई पर्चे बनाने हैं तो राष्ट्र हित में बनाओ, पर्सनल व्यक्ति का मत बनाओ। बोला जी क्यों कर, वहां पीछे 3 ट्रेन भिड़गी, उसका बनाना। हाँ सही बात, 2000 का नोट बंद हुआ, किसी ने नहीं बताया। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, ये बाढ़ डालने लग रही है हिंदुस्तान, हरियाणा में देख ले कितनी जगह बाढ़ डाली, हिंदुस्तान में सारा। उनके पहले ही पर्चे बना दो ताकि हमारा राष्ट्र पहले सचेत हो जाए और दिक्कत ना आए। अच्छा, बॉर्डर पर कितने जवान शहीद हो गए हमारे, गिनती है ना, कितने जाली है बेचारे। कोई भी पर्चा बनाएगा उन्होंने बताना कि इतनी तारीख में हमला होगा, और सचेत हो जाओ ताकि बेचारे वो शहीद हो तब बच जाए और हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाए। तो पर्चे बनाने तो इन चीजों के बनाओ, ये छोटे छोटे क्या पर्चे हैं, हरी चला गया इसका बना दिया, मैं चला गया मेरा बना दिया, बीमार है नो था इस होगा, ये नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, ठीक है धीरेन्द्र शास्त्री जी मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी आप पर्चे बनाओ, राष्ट्र हित में बनाओ, ताकि देश सशक्त हो, मजबूत हो, और हम भी आपका शान मानना। मैं इन पर्चे पुर्चे को मानता भाई, आम आदमी चले जाए उसका पर्चा बना, इसकी में ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसे पर्चे तो आड़े भी अपना हरियाणा में बनाते हैं, नॉर्मल भगत भी बता देंगे तेरी 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, आगे की भी बता देंगे। ये तो सब भूतकाल बात होगी, ये तो बता देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोड़ा क्या है, असली रोड़ा क्या, आप राष्ट्रीय हित में काम क्यों नहीं कर रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आपके पास विद्या है, आशीर्वाद है, या कुछ भी है, A to Z चक्की में भी है, चल मैं कंधा बता रहा हूँ कि मैं नहीं चलता रहा, मैं सबकी में, तो तुम राष्ट्र के लिए क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बताओ, आप देश हित में काम क्यों नहीं कर रहे? पहले बताओ नहीं, फिर खुफिया एजेंसियों की जरूरत क्या है, CID की जरूरत क्या है, CBI की जरूरत क्या है, पुलिस प्रशासन की जरूरत क्या है, डॉक्टरों की जरूरत क्या है? इंडिया में सब कुछ जब तुम कर सकते हो तो पुलिस प्रशासन को बर्खास्त करो, अपने घर बैठाओ, पुलिस की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं कितने बड़े बड़े डाके, कितने बड़ी बड़ी चोरियां होती हैं देश के अंदर, आतंकवादी घुस जाते हैं, कोई नहीं पर्चा बनाएगा, बताना आतंकवादी बढ़। लेकिन वे नु हैं कि हम पूरे जो समाज की बात कौन राष्ट्र हित की बताओ, वे नु कहें वो फैसला, जैसे मान लो ये इसमें ही आगे बात भी आप ये बता दो, आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा मान लो,
या हो गया पूरा राष्ट्र की, इंडिया की पूरी बात होगी। वेनु कहिया इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यो डिपेंड करे है 150 करोड़ लोगा पे, करे है 150 करोड़ लोगा का मनोभाव, मन की बात पढ़ना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप सिंगल बंदे जाओ उनके श्यामी तो आपकी बात देखना, उनका मतलब इतनी शक्ति है। इसका मतलब तो शक्ति की रेंज घाट से भी हाँ, नो मान लो फिर ये तो बकाने वाला काम हो गया। हाँ। फिर शक्ति क्या की हुई जब बालाजी महाराज 1 मिनट के लिए मान के चलो, जब वो पहाड़ टास्क है, छोटी चीज नहीं पहाड़ उठाना, तो उसने तो घना बड़ा काम कर दिया। ये तुम डला भी नहीं उठा सकते क्या? सही बात। फिर तो कहने का मतलब ये है, मैं न्यू नहीं कहता कि भाई कुछ परसेंट होगा यार, जो भी होगा मैंने के लेना इस बात से। मैं तो सिर्फ न्यू कहना चाहूँ राष्ट्रीय हित में काम करो जी। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ही नहीं, और भी बहुत सारे बाबा हैं हमारे, और बहुत सारे संत हैं, जो भी हैं, कोई भी है, मैं तेन कहूँ देश के लिए बताओ आप भाई, न्यू करो देशवासियों। और यह चीज होगी पहले चाहे नू भी ना कहोगे, नू करो, बस नू बता दो इतनी तारीख ने न्यू होगा, बस बता दो। जरूरत को नहीं पड़ा यार कुछ भी करने की, अपना देश इतना बढ़िया हो जाएगा। और फिर लास्ट में वे नू कह दे बोले हम बता भी देंगे, जो होना है वो होगा, तो फिर बताने का क्या फायदा? फिर क्यों हम हाई करो भाई। सबसे मेरे को तो सबसे बड़ी एक बात लगी भाई साहब, क्या देखो जो प्रकृति ने रच रखा है, आप किस्मत भाग्य भगवान ही न मानो हो, बिल्कुल मानो। जो किस्मत में भाग्य में है, भाग्य अपना यहीं से लगा लो। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत सब करें बराबर की, फिर भी एक आदमी देखा आपा बैठा है, कुछ अपने नुए तुक्का लग गया और वो हिट हो गया। आजकल आपा देखा सोशल मीडिया पर, ये भाग्य नहीं तो क्या है? बिल्कुल है। अगर वो भाग्य ही है, किस्मत ही है, आपका कर्म है, तो फिर इन दौर क्यों जाओ हो? यह भी बात सियानी, यही बात समझ गए भाई साहब। तो आप भी ये चीज समझो भाई, अगर अपना भाग्य कर्म, भाई कृष्ण भगवान ने सबसे बड़ी एक बात की थी, कर्म ये सब कुछ है। आपके कर्म आते डिसाइड हो, बुरा करोगे तो बुरा हो जाएगा। कई बार ऐसा हो भाई कर्म भी बढ़िया कर लो फिर भी नहीं मिलता। प्रारब्ध भी एक चीज, प्रारब्ध भी प्रारब्ध का भी रोड़ा है। बिल्कुल। हाँ। जी छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बालक इतना भयंकर गाँव है, टेलीविजन पे देखो आप, देख लो पीछे तो वो पीछे का तो है सिस्टम, नहीं तो सीख लिया बालक क्यों नहीं गांधा। हाँ, आड़ा के सीख लिया इतने दिन में, 4-5 साल में। तो ये क्या, ये प्रारब्ध ही है। और कई जने नूका हैं भाई, इतना वो हो रहे हैं बहुत सारे अपने समाज में कुछ कि भाई साइंस है सब कुछ के भगवान हो था ना ना। देखो ये चीज नहीं कह सकते कि भगवान नहीं, भगवान है, सारे देवी देवते भी हैं, सारी चीजें लेकिन है। एक हमने 20 साल हो गए साला सर जानते हुए, हमने 20 साल हो गए फलानी जगह जानते हुए। मेरा तो जब गया हूं ना, जब खराब काम होया है, और मैंने तो जब तक छोड़ दिया है, जब तक मेरा काम ना ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे भाई। ऐसा है, हम देखो ये नहीं कह सकते कि धरती के ऊपर देवी देवता नहीं है, सारी चीज धरती पे देवी देवते भी, भगवान भी। लेकिन ये जो पाखंड कर है नी, जो देश दुनिया लूटते हैं, मैं तो इनके खिलाफ हूँ। एक मिनट में नहीं कहे बोले मेरा बालाजी बढ़ गया, मेरा मैया बढ़ गया। यार कमाल, तू इतना बड़ा हो गया कि जगत की पालनहार जिसने सृष्टि की रची था वो इतर भीतर बढ़ गई यार। फिर बड़े बड़े जो धाम बना रखे हैं, बालाजी धाम है भाई, सालासर मेहंदीपुर है, या वैष्णो देवी, वहां जाने की जरूरत क्या रहेगी? जो देवी तेरे मारी फिर तारा बढ़ना चौड़ा करवा ली मड़ा उड़े भीड़ जो हमारे इतिहास में वैष्णो देवी का भी इतिहास है, बालाजी महाराज का भी इतिहास है, खाटू श्याम, हर एक देवी देवता जितने धाम बने सबका इतिहास है ना। फिर तो इसका मतलब वो इतिहास झूठा हो गया, फिर उड़ जाने की जरूरत की रहेगी? तो फिर लोगों ने जब परेशानी हो तो क्या करें वे, नू तो बताओ क्या की परेशानी? मान लो लोगों ने आप बताओ भी उन दौर जो नू बढ़ गया लोग भीड़ माच जा है, और क्यों माचे उनके जो परेशान होंगे किसी कारणवश, तो वह क्या कर रहे हैं? उनकी कुछ जुगाड़ तो बताओ, उड़ता हटाएं जब बेंगे, जब उनकी कोई दूसरा माध्यम तो बताओ। दूसरा माध्यम तो यार भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। जमा सीधा सीधी कहूंगा तो ठीक कौन रहा है। अपने अपनी सोच की बात हो, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, घन का डॉक्टर ताराम को नहीं होता। तो बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो ना। आप अच्छी जगह जाओ, आप इसी से तो जाओ। जब जिस आदमी ने न्यू कह दिया लाख रुपये लूंगा तने ठीक कर दूंगा, जब तने नू दिखने लग रहा कमाई का साधन तो रहा, तो क्यों जावा उसके पास? सही बात। तो इसे दौर जाना जो सा बेचारा 1 रुपया भी लेंदा। और ये तो सीधी सी बात है, जो निस्वार्थ भक्ति कर रहा है उसे का ताराम होगा। जो लाख रुपये लेने लग रहा है देवी देवता का नाम पर, तो ठगे है। इतनी तो बुद्धि दे रखी होगी राम ने। सही बात। ये कोई बिजनेस थोड़ी है यार, ये कोई व्यापार थोड़ी है भक्ति। सही बात। तुम जानबूझ के ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, जो उनसा पैसा ले आप उसी के पास जा रहे हो।
बढ़ावा दे रहे हो आप लोग। तो इतना कह सकता हूँ, इन देवी देवताओं ने बख्श दो भाई, तो हमने पाखंड करना और कितने कर लो। हमारे वाले देवी देवता, हमारे जो सनातन धर्म के हमारे देवी देवता हैं, इन बख्श दो। ये नाडा लागे 1 मिनट में तुम कह दो ना बाबा बढ़ गया मैया, कौन ही बढ़ता भाई किसी में भी कहूँ। ये खाम खाई बेइज्जती करने लग रहे सनातन की यार, कमाल की बात है। तुम इतने बड़े कौन यार, हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करके मर गए योगी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, उन दर्शन भी ना हुए। अरे ये नु का बिला हमारा भीतर एक भजन गा दे देवी का, जो बे कूद जाएंगे लुगाई बिला मेरा देवी आएगी, मैं कौन कूदन जा रहा जब टोक दे बेबे ए मेरी बाण ए मेरी बेटी, आराम से बैठ के सुन ले प्रोग्राम। और फिर उसके बाद जे नहीं मानना है, मैं नु कह दूं बस आज पैक करो, अगले आयो जे उठा भाई साहब के कर रहे हो, मैं के करूं भाई, अमनदीत को नहीं वह उसने धमका दे, इतना शर्म नहीं आंदी है, बस सारी रात वो बोल दिए। फिर प्रोग्राम इतना अच्छा होता है जिसकी कोई हद नहीं। उनका भाव चुप हो जाए, फिर भाव तो अपने आप खड़े होंगे, पहले खोल कर लिया। मैं तो इस चीज की देखो भाई हाथ जोड़ के विनती है, हाँ मेरा साथ दोगे तो प्रोग्राम बढ़िया होगा, और जब बीच में फंड खिंडाओगे तो मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। फिर आप तारा फंड है दुनिया देखेगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर इतने रुपये लगा के तुम मने बुलाओ तो फिर सुन तो लो ही वे, सुनते तो कौन तुम तो अपने लगे फंड बाजी कर। अच्छा एक बात और है, कई जने नु कह दे हैं आप जिस तरह पानू को वहां बहनों नु खिंडा दे बाल, कई जने नु हमारा हाथ में कोनी हम के करा पे आप पागलन लाग जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली झूठ की बात है। तो वे मतलब जो गांव की गली की एक गरीब परिवार की लोग क्यों करेंगी खुद जबरदस्ती या बात यार, इन बातों मैनू कह रहा कितनी खंडा ले, मैं नहीं कह सकता बिल्कुल डायरेक्ट में चीजें। मेरी बहू पकड़वा के दिखा दे बस, इशारा इतना बतेरा, मेरी बहू पकड़वा के दिखा दे, जैसे आप तुम मेरी बहू पकड़वा के दिखा दे बस, मैं वो कुछ नहीं कहना चाहता। इवनो तो आप कह दे मारम को भूत बढ़ के दिखा दो, मान नहीं मैं तो आड़े क्लियर करने लग रहा हूँ, ये कौन करे हैं ठीक हो ना, सारी बात कहनी समझने वाला। फिर आप किसी का नाम मैं बताने लग रहा यार, तुम मेरी बहू पकड़वा के दिखा दे, मैं मान जाए इसने नो बेरा है तना आँखा में एक के बनू करने की जरूरत है। सिस्टम इतना बढ़िया है भाई साहब, घर का संस्कारी बच्चे, संस्कारी माँ बाप, संस्कारी पत्नी, सारा सिस्टम सारा परिवार अच्छे माहौल में रहता है, इसलिए घर वाले नो बेरा। ये टोटल पाखंड और कुछ भी नहीं है। आप अंधकार से क्या समझते हैं, मैं आपकी यही बात क्लियर कर दूंगा और सारा दूध का दूध पानी पानी आड़े हो जाएगा। अंधकार से आप क्या समझते हैं, क्या होता है अंधकार, अंधेरा क्या होता है, विज्ञान का ना होना बस। अंधकार वही तो है जहाँ रोशनी नहीं है, अज्ञान क्या है जहाँ ज्ञान नहीं है। तो ये लोग कौन से कर रहे हैं इस तरह का काम, अंधेरा किन लोगों के बीच में हो रहा है जहाँ पर रोशनी नहीं है। मेरे घर में रोशनी है तो वो नहीं हो रहा, क्योंकि घर क्या नबेरा ये कुछ होता ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ये उन्हीं परिवारों में हो रहा है, या तो वो बेचारे बोले हैं परिवार वाले, या फिर वो इन चीजों में रम गे जमाए, इन चीजों में घना विश्वास हो गया। और ये विश्वास नहीं है, अंधा विश्वास है जो जिस तरह भाई से बाब्या का दौर गई से भगता प्याल दौर गए, जब वो खुद भी नेट घुमाओ है, उनकी देख देख उनकी भी वो बेचारे के कर रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी है या बन गई, क्योंकि उनको माहौल ही ऐसा मिल गया, उनका कोट नहीं है वो। क्या नहीं करें, कई बार लड़ाई लड़ोई होने है भूखे घरागा, ये तना कि मैं देख रखा कि नहीं देख रखा। कहने का मतलब वो न्यू कहना चाह है कि तू पीछे जड़त जिस परिवार में था आया है तो वो ऐसा माहौल होगा। कहने का मतलब समझो नहीं, तो जैसा परिवेश हमें मिलेगा वैसे ही हम हो जाएंगे। सत्संगी लोग भी हैं इसमें, आर्य समाजी लोग भी हैं, ओम शांति वाले भी हैं। अच्छा मैं सारे सौदा मानू, मैं न्यू किसी ने न्यू कौन कंधा यू को नहीं होता, सौदा सारा हुआ है, लेकिन सारा लिकड़ की तरह है हो। ओहो अपने अपनी दुकानदारी, अपना अपना सिस्टम है सबका। कोई दुकानदारी बना रहा, कोई सच्चा भगत, कोई भगत बन रहा, कोई पाखंडी बन रहा। भगत में और पाखंडी में भी अंतर है, कोई भगत बन रहा, कोई पाखंडी बन रहा, कोई पुजारी बन रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उसका कारण यही है कि हम असली सनातन को नहीं समझ पाए। अगर हम वेद पढ़ नहीं सकते, कम से कम उन लोगों को सुन तो लो, ऐसे संत महात्माओं के बीच में, आचार्यों के बीच में बैठो तो सही, जहाँ हमें कम से कम सुनने को मिल जाए। आज जैसे मैं पढ़ना इतना लाइक नहीं करता, बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन सुनता रहता हूँ अच्छे लोगों को, इसीलिए सोच ऐसी हो रही है। तो कहने का मतलब है जिसा माहौल में आप रवांगे ने उसे हो जावांगे। आप मन पाखंडी है ना, पाखंडी का उनको तो मिर्ची लागेगी, मन पाखंडी क्या तक है, क्योंकि उसको तो वही सत्य लग रहा है ना, क्योंकि वो उस परिवेश में रह रहा है, उसके लिए तो वही सत्य हो। जैसे कि यार ये समाज ओम न मानना है, मान लो तो ओम कितना है जी, वो अपने हिंदू धर्म था, सनातन था, तो भाई हिंदू धर्म मेन है, उसका बाद लिखड़ी सारी चीज। ये तो रियल है, सनातन का मतलब ही ये है, सबसे प्राचीन, सबसे ये तो रियलिटी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम बौद्ध धर्म न मानना, हिंदू को नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो सनातन सबसे पुराना है, इफ जमा क्लियर तो आप कर कौन सकते इस बात में, क्योंकि मेरी भी उम्र इतनी ना, इतनी भाई आप ना इतना एक्सपीरियंस। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, जितना ज्ञान आदमी ने उतना बोलना चाहिए। खाम खाई अपना
गोले मारने को फायदा को। जितना ज्ञान अपना आप उतना बोले जितना मन। हमने यही सुना है कि भाई सनातन सबसे पुराना है, ठीक है, वेद ही मूल है सृष्टि के। आर्य समाज में मैं भी रहा हूँ, 5 साल काम करा मैंने आर्य समाज में, 5 साल पढ़ाया है बीच में, और वहां से ही मेरे को हौसला बहुत ज्यादा मिला है। ओम शांति में भी गया हूँ, भक्तों के बीच में भी रहा हूँ, बचपन पाखंडियों में भी बीता है, सारा डाल का सौदा देख लिया। देखो ईब आखिरी में यो ही निचोड़ आया, जो आदमी जिस टाइप की बात करे ना सोच लो उसका चुकदा परिवेश ही ऐसा है। मतलब बस बात ही है असली। ईब जो पाखंडी है नाड़ लाने वाले हुए इस चीज ने मान ही नहीं रहे कि तू फंड कर रहा हो, तो ना फंड कौन कर रहा है, असली में पड़ रहा है मेरा बालाजी, क्योंकि वो इसकी मजबूरी बेचारेगी, क्योंकि उसका कोट नहीं है, वो परिवेश ही ऐसा मिल रहा है उसको, वो ऐसे भाव में रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई तन्ने तो परिवेश ऐसा मिल रहा है, तू देश ने क्यों बखाना लग रहा है, तन्ने तो परिवेश ऐसा मिल गया, तू लुटन ला यार लोगों ने, बोले पैसे दे दो मैं इलाज कर दूं, इलाज करना तो फ्री में कर दे यार, चल तेरे पे कोई आशीर्वाद है, चल मैं यह भी मान लूंगा तेरे में कोई आशीर्वाद है, पर तू पैसे लेकर के व्यापार क्यों बना रहा भक्ति को। सही बात। एक वीडियो देखी कई दिन पहले फेसबुक पर डाला कि देख बाबा है, एक लुगाई में पता नहीं कोई दिक्कत होगी उसका, जो भी है कुछ मन के लेना चाहिए, उसका ही बूंदे झाड़ू मारन लग रहा, अच्छा मुंह जुकान उन्नत देख तो जुकरा अगला हिस्सा पकड़ के उसका पाछा जड़ा डोरी बंधी हुआ है, उड़ा तो इतने मारे उसका झाड़ू कड़मा, मतलब देश बने हुआ डोरी बना दी, लुगाई मार मारेगा उसका। वो बता, और छोटा बच्चा कम से कम भी होगा 4-5 साल का बालक होगा, एक उसकी गेट पे पकड़कर उठान लाएगा उसने ऊपर ने, बोले इसका तकलीफ है, इसमें भूत है, फलाना ढिकड़ा। मैंने बताओ इसी से पाखंडी ऐसे ऐसे हमारे देश में जो मूर्ख पैदा हो रहे हैं, तो कद जागांगे हम। पाखंडी नु का है जे हमरा पेन लेंगे तो हमने भी तो कुछ कर खाने का चाहिए। अरे फिर व्याप भक्ति क्या की रहेगी फिर, मैं कहूँ गारंटी दूं, कह लिया मेरा घर आ जाओ जिसमें है जो सानू नाड़ लगे नु कंदा दावा करता हूँ मैं फलाना देता हूँ, बैठ मेरे सामने मैं जो पूछू, बोले नू बता दे भाई, मन तेरी कला नहीं देखनी, मन तेरी नहीं पूछनी, मैं जो पूछूंगा वो बता, बस मेरे तो जिदिया है, कोई भी नहीं आंदा यार, नाट जाए सारे, बोले तेरी 10 साल की बता दे 5 साल, ठीक है मन बेरा मेरे गलत जो बीत रही है भूतकाल भी आप इस चीज न मानो हो भी वो भूतकाल बता देंगे, ऐसा है मन ने करना की है उसका लेगा, जो बीत गया छोड़ू, मन बेरा ही नहीं है यार, आगे का भी चलो होगा जो हो जाएगा, मैं कोई चिंता कर अगर आज मेरा वर्तमान सही है तो भविष्य सही होगा, सही है, सीधी बात है। आज मैं गंदा करूंगा तो सीधी बात है, जैसी करनी वैसी बननी, मैं मूर्ख को नहीं, अगर भाई आज गंदा करूँ आज तो आपकी जेब काट लूं, आपकी जड़ काटूं, आपका गला गलत करूं और तड़के गंगा जी मनाएगा नहीं को मैं तो पाप धोया, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, इतनी बुद्धि भगवान ने मेरे को दी है, अगर आज मन गलत करे तो मन ने ही भुगतना पड़ेगा, इतना तो दिमाग परमात्मा दे रखा है, सही बात, ठीक है नहीं। विचार मेरे जितने भी है मेरे अपने खुद के हैं, ना इसमें किसी की कोई मिलावट है, और ना मैं किसी ने सिखाया रखा, अपनी खुद की उत्पत्ति है ये मेरे विचारों की जो मैं बता रहा हूँ, परमात्मा की देन लगा बस लो, कुछ भी लगाओ, मेरा कहने का मतलब मैं जैसा हूँ जो दिख रहा हूँ वही हो, कोई न्यू को नहीं भाई दूसरा सिस्टम है, मैं कहने लग रहा आ जाओ भाई तुम, बोले हम नु बता देंगे आगे बता दे भाई, मन ना तो आगे की पूछनी ना मन पास पूछनी, तुम वो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ बस। और फिर जब मान लो पछली अगली तुम बता भी दो, मन उसका लेना ही नहीं कि मैं भी, जब बात खत्म होगी तुम वह बताओ ना जो मैं पूछ रहा हूँ, रोड़ा उड़ा है यार, कुंडी आड़ा उलझ रही असली, बिल्कुल मन नहीं पूछनी है, तुम मन बात नहीं सुननी जो तुम बता रहे हो, मन को नहीं सुननी, मैं बात खत्म होगी, चाहे मैं सच्ची हो चाहे झूठी हो, मन नहीं जरूरत है, तुम वह बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ बस, अड़ मेरा विश्वास जब होगा नहीं, सही बात, मतलब जब मानूंगा उस विश्वास में, न्यू बताने वाले तो घने पा जाएंगे, ये कोई खास बात को नहीं है, ये तो एक कला भी हो सकती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है यार। अपना रविंद्र भाई है एक सोनीपत से, रोहतक में भी उसका मकान वगैरह है, और इंस्टाग्राम पर उनका चैनल भी है, मिस्ट्री मोगली पता नहीं ऐसा कुछ है, मेरे ध्यान नहीं पूरा, उनकी लड़की है 13 साल की चेतना, उड़ जाओ आप उसके दूर देखो, कमाल जमा जुल्म है, और अगला खुला कहता है बिल्कुल कोई पाखंड नहीं है, ये एक कला है सिर्फ, मेरी और मेरी बेटी, वह भी तो एक सुहानी शाह रही, वह बिल्कुल रही, तो किसी का मतलब है ऐसा है, चलो कला भी होगी विद्या भी होगी, चलो भक्ति भी मान लो, इनकी आरती भी मान लो, पर मैं तो नो कहना चाहूँ मेरे भाई इसकी आड़ में गलत ना करो, सनातन बदनाम ना करो, या कहना चाहूँ मैं, और कुछ नहीं कहना, मेरा आशय ये है कहने का, चल मैं मान लूंगा सारी चीज मान लूंगा, लेकिन आप जो लोगों को लूट रहे हो, देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हो, ये सरेआम गलत है, सरासर गलत है, मैं इनके खिलाफ हूँ और हमेशा रहूंगा, ये बिल्कुल गलत है। 1 मिनट में बालाजी महाराज की बेइज्जती कर देते हैं, 1 मिनट में मैया रानी की, 1 मिनट यूके मतलब हो रहा है यार, बटन दाब दिया बालाजी बड़ी का बटन यार, हजारों वर्षों तक तपस्या करके उनमें कौन यार दर्शन भी ना हुए बेचारे ने, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ है, ऐसे नहीं हुआ करता। तो जैसे कि ये है
आपका जींद में पा जाएंगे एक दो तो सारे आजकल तो हर गली में बैठे मंत्र नु लग गए तो उड़े जाके न कई जने आप देखा नु कह दे अच्छा कौन नहीं मानता ये बाप ने कही है आप जींद तो हो आप यह चीज एक्सेप्ट करो कि आप किसी तो चैलेंज दे सको कि भी तम मेरे श्याम और मेरे कुछ करके दिखा दे केमिकल ना खवाओ ना केमिकल नहीं करके दिखाओ नु मंत्र तय करके दिखाओ ले भाई चैलेंज है कोई जींद में भगत तो देख लियो हाँ करके दिखाओ केमिकल मत खुलाना मंत्रों से या जो जो भी तुम्हारे पास करके दिखाओ अच्छा नहीं हो सकता ऐसा इसे पहुंचे हुए कड़ा रह रहे हैं बात वो तो टाइम दूसरा ही था जो जब राग गाया कर दे और बारिश हो जाए वो समय कुछ और था मेरे भाई अगर भाई जींद में आस पास में कोई भगत है इसने देख रहा वीडियो तो भाई तब मिलो या फिर आप नु साबित कर सको कि हाँ हुआ है मार मावा है कुछ बाबा माता तो आके प्रूफ करो मैं तो जड़ा जाऊंगा जागरूकता फैलाऊंगा हाँ ना तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना जाति तो किसी शहर में जब जागरूकता फैलगी तो उस शहर के तो धंधे हो गए बंद है तो उनने क्या तो प्रूफ करो मन ना किए लेना उसी तो मतलब अपना कार्य कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ गलत थोड़ी कर रहा हूँ किसी ने तो ना है कंधा के आओ आओ मैं करता हूँ देखो देखो वीडियो देख कर को आपका नाम का मटका दरी पावा है दर्द का मटका के बात है मैं पानी पी लूंगा मटका ना कई जड़े नु निकल ले तेरे अच्छा तन्ने मेरा पाटेगा फिर बाज दावा बिला ले ऐसा काम कर दिया हमारे दोहराओगा नरेंद्र मोदी का दर्जा फिर कांग्रेस वाले वो सही बात है कांग्रेसियां का बीजेपी वाले दर्द देंगे आम आदमी वाले ये जो राजनीति वाले आपस में एक दूसरे ने मारना चाह गद्दी लेना चाह ये आपस में ये न करा लेंगे कुछ ना है बकवास है पुलिस की क्या जरूरत रहेगी फिर ये चोर डकैती इतने आओ बताओ ना तुम किसने चोरी करे माल रोज की रोज बुरे काम होने लग रहे बोले तेरे नाम का ले नाल बांध दिया हाँ कल बीमार हो जाएगा नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं होता उन चोरा ने उन डकैतन बीमार करो न आतंकवादियों ने घुसपैठिया ने जो देश का उन ना करावे वो उन ना करेंगे जिन तक जड़ा है मान लो ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं कर सकते और ये मजाक है देवी देवताओं का कुछ भी नहीं है इसको बंद करो हाँ फिर कहता हूँ पुजारी बनो भगत बनो सेवक बनो बेटे बनो चेले बनो जो मर्जी करो लेकिन बदनाम ना करें देवी देवताओं को अपनी अंधविश्वास ना फैलाओ विश्वास फैलाओ यार सनातन को बढ़ाओ आप देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लो हम भी तो करा सारे करें पूजा पाठ करो कौन सी गलत चीज है लेकिन उनकी आड़ में नशा करना बकरे मुर्गे देवी देवताओं पर चढ़वाना और ये चीजें करना ये सब ये 100% गलत है देवी देवताओं पर यार मुर्गे बकरे के काम नहीं गलत बात है ऐसा नहीं होता ये जो कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं ना बोले भाई ले ये भाई की वीडियो देखो बोले रामधन का नाम का ये कर दिया नहीं भाई का तो कुछ होना नहीं और वे हो जाए पागल कर करके क्यों कुछ होना है नहीं उनका ऐसे कभी नहीं होता भाई क्योंकि भगवान ऐसा है हरी भाई अगर ऐसा होता तो घने दिन पहले वीडियो वायरल हो ली तो निशान न पा रहा हूँ ये लोग तो मटके घने धर ले मेरे सही लेकिन नुका आ रहा उसका के कर ले संसार जिसका राम रुखाड़ा जब तक इसमें एक के बाद भाई परम पिता परमात्मा का ध्यान करो अपने सच्ची भक्ति करो सनातन धर्म मतलब अपने जो पूरा प्राचीन जो चीज थी पूजा पाठ अपने घर में करो अच्छी चीजें अच्छी संगति रखो भक्तों की साथ होगी अच्छे साथ होगी रखो ढोंगियों को दूर करो क्योंकि आप इनके पास नहीं जाओगे तभी अंधविश्वास कम होगा तभी इनको बढ़ावा नहीं मिलेगा हरी भाई ऐसा है देखो नकली ढोंगी पाखंडियों ने असलियों को भी बदनाम कर दिया असली बात तो यार विश्वास से नहीं बढ़िया जो बढ़िया लोग है बेचारे उनने भी लोग पाखंडी लगे कहने असली बात तो यह हो रही है असली तो आज भी है ऐसी बात नहीं बहुत सारे हैं असली साधु भी बतेरे हैं लेकिन हर एक भगमा बाणा दिख दे नू फीलिंग आने लग जाए दारू पींदा पाओगा सही बात है असली बात यही है लेकिन अच्छे भी आज भी बहुत सारे तो वह सब बदनाम बुराई ज्यादा बढ़ गई और अच्छाई कम हो रही है तो प्रार्थना ये है कि अगर आप कदम बढ़ाना ही चाहते हैं तो अच्छाई की तरफ बढ़ाएं ना और जो डोंगे बहन के पास जाना है बंद करो जी जो मतलब इस टाइप के लोग जैसी वार्तालाप में जो बात है सारी होली जो आप लग गए भाई ये गलत है तो उनके पास जाना बंद करो उनका विरोध करो जब बे ठीक हो पाओगा समाज में सनातन धर्म जब भक्त बनना है भक्त बनना अंध भक्त थोड़ी बनना हाँ अंध भक्त मर भक्त मत बना अंतर होगा नु नारे लाने तक हो नहीं हुआ सनातन धर्म को उठाओ झंडे लेकर चाल पड़े हिंदू धर्म को उठाओ नू को नहीं उठा है हिंदू धर्म क्यों वो उठेगा अपनी सोच बदलो अंधविश्वास जीत हो रहा है उन्हें बंद कराने की कोशिश करो विरोध करो तुम बंद नहीं करा विरोध कर सका पे अपने विचार प्रकट कर सका तो भाई ये सब बातें थी बाकी आप इन अच्छी चीजा ने भी शेयर करा करो फालतू की चीज सब शेयर करो ये भी करो ताकि लोगों में एक जागरूकता आवे और भाई तारे जिसे और भाई कोई लूटन लाग रहा वो बच सके सही बात हर जगह शोषण है यो भी एक तरीका था रुपये का आर्थिक शोषण हो गया किसी माँ बहन बेटी के भाई नू
सिस्टम नो जी भाई जी बताओ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। उठा मार है पटका है, हाँ ये सब शोषण है, ये सब बंद होंगे। बिल्कुल। तो भाई आजकल नो तो नो को साइंटिफिक जमाना, साइंटिफिक साइंस तरक्की करेगी, लेकिन अंधविश्वास की वजह तय सारे लोग सनातन धर्म ने बदनाम हो लिया है। इसलिए लोग नु कहे सब साइंस है, साइंस है। अंधविश्वासियों ज्यादा दिखने लग नहीं, गया सनातन साइंस का धर्म। और सनातन का तो मेल है, हाँ मेल, लेकिन रोड़ा। मतलब बात या सनातन हाँ मत है तो साइंस जी लिखड़गी, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सब कोई कुछ संदेह लिखड़ा है सनातन मत हाँ, है तो। और सनातन बदनाम इसलिए होया है इन चीजा की वजह से, क्योंकि नकली ज्यादा बढ़ गई, इसमें नकली रोड़ा बढ़ ही हुआ। गए। सनातन तो आज भी है, देवी देवता भी है, सारी चीजें, लेकिन हाँ रोड़ा ही हो गया, नहीं नकली उनको बढ़ बदनाम गए, करने वाले ज्यादा आ गए, इनकी संख्या ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा यही हो, बात है। और इस वजह से हर चीज गलत हो रही है बस भाई। बस यही तो बात है जी, सारे सही भाई है शेयर करो, अच्छे जी। विचारों के पास हमेशा विचार तो बस रखने चाहिए सब पब्लिक के सामने। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल तो सही चलो बात। ठीक है जी, हाँ अलविदा। धन्यवाद सर, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, भाई किसी को कोई बात नहीं चाहिए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करें, हौसला बढ़ाएं, और सबसे यही मेरा निवेदन रहेगा कि आप अच्छाई ही समाज में फैलाएं। ये रिक्वेस्ट भी है आपसे, हाथ जोड़ के मेरा सलाह भी है, परामर्श भी है आप सभी से। देवी देवताओं के बारे में जो पाखंड फैलाया जा रहा है उसको खत्म करना, हमें विश्वास बढ़ाना है, अंधविश्वास नहीं बढ़ाना है, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को आप सहयोग दीजिए, यही मेरा निवेदन आप सबसे प्रार्थना है। और ये छोटा सा यूट्यूब चैनल हमारे भाई साहब का, मिस्टर हरी यूट्यूब चैनल, आप इसको भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आप सभी को आपके अपने छोटे भाई रामधन गोस्वामी कागसर वाली तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।